हेलो। सबसे पहले तो मेरा नमस्ते पहाड़ी दादी की तरफ से ढेर सारा प्यार। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं अपनी वीडियो 10 बजे से शुरू कर रही हूँ। तो मैं नहा गई हूँ, तो अब मैं ज़रा से थोड़ा सा कपड़े प्रेस करती हूँ अपने। तो आज की कहानी ये है कि कल ये गए थे सामान बेचने के लिए। आपको मैंने बताया था कि ये छोटी सी दुकान खिलौने उन्होंने लेके आए हैं बच्चों के लिए। तो वो खिलौने लेके गए थे बाज़ार, तो कुछ नहीं बिका। सिर्फ कितने की हुई थी बिक्री, आप हंसोगे मेरे को देख के, आप हंसना मत प्लीज़। तो 5 रुपए की, सिर्फ 5 रुपए का रबड़ बैंड दिया था बच्चों ने। और ये 2 बजे तक घर आ गए, कह रहे कुछ नहीं बिका। तो मैंने ये बोला इनको, कोई बात नहीं, नहीं बिका तो आज नहीं बिका तो कल बिक जाएगा। कोशिश तो कर ही रहे हैं ना हम लोग। नहीं बिकेगा तो कोई बात नहीं, कल बिकेगा, परसों बिकेगा। कोई सड़ने वाली चीज़ थोड़ी है। तो ये कह रहे थे, आज के लिए कह रहे थे कि मैं नहीं जा रहा हूँ, बिकता तो है ही नहीं। तो मैंने कहा ज़्यादा दूर मत जाना, थोड़ा पास में ही चले जाना, और बिक जाएगा तो ठीक है, नहीं बिकेगा तो घूम के आ जाओ। तो कभी भी अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझो कि आज नहीं बिका तो हम नहीं जाएंगे। क्या पता आज ज़्यादा बिक जाए। एक उम्मीद ही पे सब कुछ टिकी हुई है इंसान की। इंतज़ार करते करते तो बहुत हो जाता है। तो आज नहीं बिकेगा तो कल बिकेगा, कल नहीं बिकेगा तो परसों बिकेगा। और थोड़ा थोड़ा मैंने कहा और कोई अलग सी कोई चीज़ लेके आओ, जैसे बच्चों की खाने की चीज़ है, और टॉफ़ी हो गया, बिस्कुट हो गया। तो मैंने बोला थोड़ा थोड़ा लेके आ जाओ। तो अभी 1 हफ्ता हो गया, 200 रुपये की बिक्री हुई है। अल्हाए कितने के थे? 3,000 का सामान, और 200 रुपये की बिक्री हुई है। तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर इंसान के पास कभी खूब रहते इंसान के पास, और कभी ऐसा होता कि 1-2 रुपये के लिए भी बहुत कष्ट देखना पड़ता है। कुछ नहीं है, देखी जाएगी। और देखते हैं ऊपर वाला कब तक हमारी परीक्षा लेता है। हार नहीं माननी चाहिए, ना हार मानूंगी। तो कभी कोई एक आदमी था, बहुत गरीब इंसान था, हमारे जैसे गरीब था। तो उसके पास क्या था, उसके 2 बेटे थे, 2 बहू थी। तो वो बेचारा क्या करता था, वो सब काम करता था। और बेटे ने क्या करा, एक झोपड़ी बना दी उसके लिए, क्योंकि माँ ख़त्म हो गई थी तो बाप था। उसने कहा यहाँ क्या करेंगे, जगह भी नहीं है, पापा अकेले हैं, तो कहीं इस झोपड़ी में रह लेंगे। उस बेचारे को क्या करते थे, वो सारा काम करता था। वो गाय को धुलाना, गाय को घास जंगल ले जाना, सब काम करता था। उसी में रोटी वोटी खा के कभी एक बहू देती थी, कभी दूसरी बहू देती थी, और वो चले जाता था। एक दिन कोई आदमी आ रहा था, सेठ आदमी। तो वो कहीं जा रहा होगा, तो उसने अपनी गाड़ी खड़ी करी, उसको बोला अंकल जी, कुछ भी बोला होगा, बाबा बोला होगा, अंकल बोला होगा, कुछ तो बोला ही होगा कि आपको मैं रोज़ देखता हूँ, आप गाय वहाँ छोड़ देते हो और एक छाता लेके वहाँ पे, कभी आप बांसुरी बजाते हो, कभी आप कुछ अपना आप से बात करते हैं। तो कहता बेटा, मेरी एक ऐसी कहानी है जिस कहानी को मैं किसी को नहीं बता सकता। उसने कहा कि क्यों? कि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है मेरी कहानी। तो मैं अपना आप से ही अपनी कहानी बोल लेता हूँ और सुन भी लेता हूँ। तो उसने कहा कि आज ऐसे करो, आप अपनी कहानी मुझे बताओ। तो उसने कहा बेटा, कहानी तो मेरी कुछ भी नहीं है और बहुत बड़ी भी है।
तो उसने कहा कोई बात नहीं, छोटी है जब बड़ी है, आप मेरे को अपनी कहानी बताओ। तो वो अपनी कहानी बताने लग गया कि ऐसे ऐसे हुआ था मेरे साथ में, हम 2 बेटे थे और बहुत अच्छी ज़िंदगी चल रही थी। मैं एक फैक्ट्री में काम करता था और मेरी तनख्वाह इतनी थी, तो मेरी बीवी घर चलाती थी। तो कभी उसने ये नहीं बोला होगा कि आज इतना पैसे नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूँगी। तो कभी मैंने गाय को, भैंस को, बकरी को कभी रखा नहीं हमने। तो अब मेरी बीवी के गुजर जाने में मेरे बच्चों ने क्या करा कि गाय भी रख दी और मुझे एक बाहर खेत में झोपड़ी बना दी और वहाँ ही रहता हूँ और वहीं वो खाना देते हैं मुझे और मैं उसी में काम उम करता हूँ। गाय हुई को लाता हूँ घास उस करवा के और वहीं रहता हूँ, वही खाना मिल जाता मुझे। उसने कहा ठीक है, आप ऐसे करो कि रोज़ मेरे घर में आए करो, थोड़ा सा दूर हमारा घर है और मैं भी अकेला रहता हूँ, दोनों के दोनों। आप अपनी कहानी बताना और मैं सुन लूँगा। और जो मेरी बेटी है वो बेटी हमको चाय पानी बना के, अगर बेटी नहीं बनाएगी तो मैं बनाऊँगा, तो आप मुझे रोज़ कहानी सुना दे करो। तो वो बेचारा अपनी गाय को थोड़ा सा दूर जंगल में जाके वहाँ छोड़ देता है और वो उसके घर चले जाता। वो आज भी 2-3 दिन हो गए, फिर एक दूसरा आया कहानी सुनने के लिए, कम से कम 2-4 इकट्ठे हो गए। तो सुनते सुनते उन्होंने कहा ऐसे करो कि हम देते हैं आपको थोड़ा सा सामान खरीद के, जैसे बच्चों का सामान हो गया, ये बिंदी उंदी कुछ भी हो गया, लेडीज सामान, यहाँ कोई दुकान नहीं है तो मैं ला के दूँगा आपको और आप बेचो। तो उसने कहा बेटा मेरे घर में पता चलेगा तो मेरी बेटा बहू मुझे बहुत परेशान करेंगे, कहाँ से आया, कहाँ से चोरी करके लाया। उसने कहा कुछ नहीं होता बाबा, कौन देख रहा है आपको, तो रोटी दे के आप चले जाते हैं वो लोग। उसने कहा हाँ ये भी बात सही है, तो आप क्या सोचा आपने? कह रहा मैं घर जाऊंगा तो मैं अब जब रात को जाऊंगा तो सोचूंगा कि मैंने ठीक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे। वो घर गया तो उसने सोचा कि ये भी बात सही बोल रहे। अब उसने क्या करा कि फुलबड़ी जो होती है, फुलबड़ी से एक पैकेट लिया उसने और बेचना शुरू करा। तो एक फुलबड़ी में कम से कम 10-12 फालतू रही होगी या 2-4 जो भी है, उसको एक पैकेट से 5-6 रुपये का वो हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो धीरे धीरे उसने बोला कि चल आज मेरे 5 रुपये हुए, कल मैं 10 रुपये भी हो जाएंगे। तो उसने बोला यार ये भी सही बात है, दुकान में तो बहुत फायदा है। तो उसके धीरे धीरे ना उसके 5 रुपये का हुआ, 5 रुपये में उसने दूसरा सामान खरीद रहा, फिर उसमें 2-4 रुपये और हुए होंगे तो उसने और सामान खरीद लिया। और उसी झोपड़ी में, जिस झोपड़ी में रहता था, वहीं पे चारपाई लगा के उसने अपनी चारपाई लगा के और सामान रखना शुरू करा। तो उसने एक दिन जब 100 रुपये 200 रुपये हो गए तो उसने बोला अपने बेटे को, बेटा तेरी रोटी तुझे मुबारक और मैं अपना बिजनेस करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है। तब तक वो एक उसका पोता कि दादाजी आप चीज़ लेके आ रहे हो ना, तो मैं भी आपके साथ दुकान में बैठूँगा। उसने बोला ठीक है बेटा तू बैठ जा, अच्छी बात है, हम दोनों चलाएंगे और चीज़ जो भी है तू भी खाएगा और दुकान में भी बैठे रहेंगे, मैं सामान लेने जाऊंगा। एक दिन क्या हुआ कि बहू आई और बहू ने उसकी झोपड़ी में आग लगा दी, जो सामान था वो फेंक दिया।
अब बुढ़ा फिर वहीं का वहीं, जहाँ से वो शुरू हुआ था वहीं चले गए बुढ़ा। अब वहाँ गया वो, तो फिर उस आदमी ने बोला कि कहानी सुनाने के लिए तो ये आया नहीं, क्या बात हो गई भाई, कुछ बात तो नहीं हो गई थी ऐसी। तो फिर गया वो, फिर अंकल जी क्या है कि बैठ के रो रहे। तो उसने बोला, अंकल क्या बात हो गई, आप दिखाई नहीं देते। तो उसने कहा, बेटा जो मेरा दुकान थी वो मेरी बहू ने फेंक दिया, और मेरी जो प्लास्टिक की झोपड़ी थी उसमें उसने आग लगा दी, फेंक तोड़ ताड़ दी। और मैं अब मेरे को बोल रही है कि जाऊँ, पहले जो काम करते थे आप मेरी गाय वगैरह उसको जंगल ले जाओ, घास फूस खिलाओ उसको, हमारा बहुत नुकसान हो रहा। तो उसका जो पोता था वो अपनी माँ को बोलने लग गया कि माँ, अगर दादाजी ने दुकान करी है, छोटी सी तो दुकान है, उसमें मैं भी तो बैठता था। तो उसने कहा, तभी तो मैंने दुकान फेंकी है, क्योंकि तू वहाँ बैठता है रोज, घर में तो तू रहता, ना पढ़ाई करता ना कुछ करता। तो फिर बहू को पोता ने जवाब दिया, जब पापा छोटे थे तो दादी ने ऐसे ही करा था। तो कह रहा फिर बदमाशी कर रहा, फिर तो दादा की साइड ले रहा। उसने बोला कि नहीं, मैं दादी की साइड नहीं ले रहा। फिर मार तोड़ के, छोटा बच्चा ही है वो, चुप हो गया, अपने रोने लगे, घर में आ गया। तो फिर वहाँ वो सेठ आया, उस सेठ ने बोला कि ऐसे करो बाबा जी कि आप ना छोटे छोटे एक एक पत्थर करके, जो ये बक्सा आपका कपड़ा है ना उसमें थैले में रखो, और उस बक्से में छोटे छोटे पत्थर रोज जब जंगल जाते हो ना, एक छोटे छोटे पत्थर रोज बक्से में भर दो। उसने बोला, ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई, मैं बक्से में अपने कपड़े क्यों रखूँगा थैले में, क्यों मैं पत्थर भरूँ। उसने कहा, तुम भरो तो सही, अगर तुम्हारी यही कहानी है ना तो तुम्हारी जीवन बहुत अच्छा सुधरेगा। उसने बोला, अच्छा, तो जो कहानी तो बता रहा था भाई वो कहानी भी अच्छी है, और अब भी जो बताएगा वो उसमें नुकसान तो नहीं होगा। उसने कहा, नहीं, बहुत अच्छी ज़िंदगी चलेगी आपकी। तो उसने क्या करा, रोज़ 10-12 दिन पत्थर भरना शुरू कर दिया अपने बक्से में, और बक्से में लगा दिया ताला, खूब बड़ा ताला, इतना बड़ा ताला। और जब वो बक्सा आधा हो गया तो बक्से में 2 ताला लगा दिए, एक शेर ने लगा दिया ताला। अब बहू आए, बेटा आया, तो पापा के बक्से में तो ताला है भाई, कौन सा खजाना छुपा रहे हैं ये लोग। तो उसने आज घर गया तो उसने उठाया, तो बाप रे, आज तो पापा का बक्सा इतना भारी हो रहा है कि उठा नहीं पा रहे। हम तो बुड्ढे को ऐसे समझते थे, जंगल में वो उसको रूखा सूखा जो दिया वो खा लेते हैं, और पता नहीं बक्से में कौन सा खजाना छुपा रखा है कि जो बुढ़ा हमें नहीं बता रहा। और बहू भी गई, दूसरी बहू गई, बेटा गया, वहाँ बक्सा उठा रहे तो बक्सा भारी, ताला चाबी ढूंढ रहे थे, चाबी तो बुढ़े ने अपने गले में टांग रखी थी। अब बुढ़ा जब काम करने लायक नहीं था, जब बिल्कुल बुजुर्ग हो गया, तो बोला वो बहू ने कि पापा चलो हमारे साथ चलो घर में, अगर आपकी कहीं तबीयत रात को ख़राब हो गई तो क्या होगा। तो छोटी बहू कह रही, नहीं, मेरे पास तो काफ़ी जगह है, वहीं रह लेंगे हमारे घर में। और जब गए तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, ना हमारे घर ना तुम्हारे घर, ऐसे करो बीच में जो हॉल है उसमें बाबा रह लेंगे, कभी तुम दो खाना कभी हम दे, और तेल पानी खूब, बुड्ढे की सेवा पानी रात दिन ऐसे हो रही है। दूध का गिलास कहाँ, उनको रोटी सूखी रोकी देते थे रोटी, और कहाँ उनको अब तेल मालिश घी मालिश हो रहा है।
और घी की चुपड़ी हुई रोटी। कहाँ उनको वो छौंका हुआ साग भी नहीं मिलता था, और कहाँ वो अब घी तेल में वो रोटी खा रहे। तो उसने अंतिम समय आ गए तो बुड्ढे ने बोला, बेटा इस बक्से को तब खोलना है जब मेरी 13वीं हो जाएगी, और तब खोलना। एक चाबी मेरे पास है और एक चाबी उस आदमी के पास है जिसने वो अकल बताई थी। अब बुड्ढा मर गया, बैंड बाजे आ गए, खूब ढोल वोल बजा के बुड्ढा को विदा करा। अब वो चाबी उबी एक तो उनके निकाल दिया, एक उनके पास थी, वो सेठ के पास जिसने वो अकल बताई थी। तो फूल वूल लेके आ रहे हैं बुड्ढे के, इधर भी उधर भी फूल लगा रहे हैं। तो लोगों ने बोला, ये फूल पेड़ ही तक खुशबू देता है, तोड़ने के बाद ये भी मुरझा जाता है। आपने बिगर बात का ये फूल तोड़ रहे हैं। फूल भी रो रहा होगा कि मैं कौन से। अब बाबूजी को विदा कर दिया। तो दोनों भाइयों का यही सलाह हो रही है कि जो हमारे भी जितने भी आसपास के गांव हैं सबको भोज कराएंगे, और बाबूजी की तेरी बहुत धूम से करेंगे और सबको बुलाएंगे। तो हो गया, बाबूजी की तेरी भी हो गई। तो तेरी वाले दिन उन्होंने सोचा कि अभी तो 2-4 लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि बाबूजी की जो भी बक्से के अंदर है लाखों में कुछ न कुछ तो इतने पैसे तो होंगे कि जो लाखों में होंगे, हमारे हिस्से में तो आ ही जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। बाबूजी की तेरी में 30-40 हज़ार खर्च हुआ होगा। तो हो गई तेरी हो गई, खूब पंडितों को भी जिमा दिया उन्होंने, दान दक्षिणा जो भी है पंडित जी को, जितने भी पंडित आए होंगे उनको दान दक्षिणा भी खूब दिया। अब दोनों भाई की आराम से सलाह हो रही कि दोनों भाई ये बैठो, और दोनों जो बीवी है दोनों की वो बैठ गए, और सेठ जी को बुला दिया कि सेठ जी आप भी भोजन करके और हमारे साथ बैठो। तो अब सेठ जी बैठ गए। सेठ जी ने बोला कि हाँ भाई, एक चाबी तो मेरे पास है, एक चाबी हमारे बाबूजी के पास है, 2 ताले हैं। अब ऐसे करो, जो तुम्हारे बड़े बूढ़े हैं, तुम्हारे चाचा ताऊ जो भी हैं, जो तुम्हारे अपने जो जिससे तुम मतलब अच्छी वो है तुम्हारी, उनको बिठाओ और बक्सा खोलो। तो बक्सा खोला उन्होंने, ताला उला आ गया, 2-4 लोग आ गए जो भी है उनके परिवार के, वो बैठ गए। तो बक्सा खोला तो बक्से में सबसे पहले तो उनकी कपड़े रखे हुए थे, उसके बाद उनकी चिट्ठी रखी हुई थी, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा अगर मुझे माफ़ कर देना, अगर मैं ये काम नहीं करता तो तुम ये लगा लो कि मैं मर भी जाता, तो तुमने तो मेरी मट्टी भी नहीं उठानी थी। एक बोलता वो उठाएगा, दूसरा बोलता वो उठाएगा, और बेचालीस अगर गलती से तुमने उठा भी दिया तो तुम ऐसे जलाते मुझे जो लावारिस होते। तो इसीलिए मैंने ये काम शुरू किया, और ये तुम्हारे लिए मैं अपने खाने के लिए तो मैंने ऐसे वो काम करा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत स्वार्थी होते हैं, उनको दे दो तो बहुत अच्छा मानते हैं बच्चे कि हाँ हमारे सब कुछ है, माँ बाप भी है। और ये नहीं सोचते कि अगर तुम्हें बुरी संकट में बुरी उसमें, अगर जो माँ बाप सोचते हैं ना कभी बुरा भी नहीं सोचते हैं, और जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप करते हैं। तो यही मेरी कहानी है, यही वो अंकल जी की कहानी थी जिन्होंने उनको ऐसे सीख दिया। वो बेचारे मरते समय कम से कम गंगा जल तो पाया उन्होंने, कि दोनों बेटों ने अच्छी तरह से सेवा पानी करी। क्या पता है कि नसीब में बुड्ढे की भी यही रही होगी कि अभी तुमने ठोकर खाई है तो कल तुम अच्छा भी खाओगे। तो ये ऐसे ऐसे कहानी करी बाबूजी ने। तो आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर देना,
सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय। तो ये थी अंकल जी की कहानी। क्योंकि कभी भी ज़िंदगी में ये लगा लो, हार नहीं माननी चाहिए, कठिनाई तो आती रहती है। ऐसे जी छोटी छोटी बातों में अगर इंसान हार गया कि आज नहीं होगा तो मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा, कभी भी अपनी ज़िंदगी से हार मत मानो। देखते जाओ कि क्या है, कहीं ना कहीं तो रास्ता मिलेगा। अगर 4 रास्ता बन जाएगा तो एक रास्ता जरूर खुला होगा। और भगवान जी भी यही कहते हैं कि तुम मेहनत करो तो सही, बाकी तो पेट भरने की तो मेरी जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं इसमें देने वाला जरूर मिलेगा। और ये भी मेरी सोच भी यही है कि हम कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानेंगे और मेहनत ज़रूर करेंगे। अब भीख नहीं मांगना, भीख तो वो मांगते जिनके हाथ पैर नहीं होते, भीख तो वो मांगते जिनके आंखें नहीं होती। हम लोगों के ऊपर वाले ने तो आंख भी दिया और हाथ पैर भी दिया। तो जब भूख लगेगी तो कुछ न कुछ काम तो ज़रूर करना चाहिए, उस काम के लिए सफलता ज़रूर मिलेगी। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलेगी, मिलती है और मिला भी है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और गलती हुई होगी तो माफ़ भी कर देना मुझे। एक बुढ़िया की कहानी है, एक दादी की कहानी है। तो भाई